मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आपकी दोस्त निर्मला निम्मी। स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। दोस्तों, आज मैं सुबह दूध पहुँचाने के बाद बगीचे में थोड़ा घूमने निकली थी, तो मन में ख्याल आया क्यों ना आप लोगों के लिए एक छोटा सा ब्लॉग भी बनाऊं, आप लोगों को अपने घर के आसपास की जगह दिखाऊं, अपने घर के आसपास की पहाड़ियाँ दिखाऊं कि हम पहाड़ी जो हैं कितने रिस्क भरी ज़िंदगी जीते हैं, कितना रिस्क है हम लोगों की लाइफ में, कि पहाड़ों की ज़िंदगी कितनी ख़तरनाक होती है, ये सब आपको बताऊं। तो मेरे घर के पास भी कुछ इतनी ख़तरनाक पहाड़ियाँ हैं कि उन्हें देखकर शायद आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाए। पर हम लोगों को तो आदत हो चुकी है इन पहाड़ियों पे चढ़ने की। हम लोग तो यहाँ बड़ी आसानी से चलते हैं, पर अगर कोई बाहर का आदमी आता है या कोई गेस्ट वगैरह हमारे घर पे आते हैं, जैसे मेरे मायके वाले आते हैं, तो वो लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं यहाँ पे आने से। जिस पहाड़ी पे मैं अभी खड़ी हूँ, इस पहाड़ी पे आने से तो वो लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं। और ये पहाड़ी ज़्यादा दूर नहीं है मेरे घर से, ये मेरा घर सामने आप पीछे देख रहे हैं, और यहाँ मैं खड़ी हूँ, ज़्यादा दूरी पे नहीं है। ये मेरे बगीचे के साथ लगती पहाड़ी है। ये सामने आप मेरा सेब का बगीचा देख रहे हैं, और सामने घर। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं जिस पहाड़ी पे खड़ी हूँ वहाँ से जो है ढांग कितना ज़्यादा है। तो आइए दिखाती हूँ आपको। ये मैं खड़ी हूँ, और ये आप देख रहे हैं ढांग। ये देखिए कितना खतरनाक वाला ढांग है ये। और ये आप जो सामने जंगल देख रहे हैं, ये सारे चीड़ के पेड़ हैं, और यहाँ पे हम लोग लकड़ी लाने जाते हैं। और ये जो आप सामने की ये साथ में पहाड़ी देख रहे हैं, यहाँ पे हम घास काटते हैं। ये देखिए किस तरह के खतरनाक पहाड़ है यहाँ पे। ये देखिए ये सामने आप एक बड़ी सी बिल्डिंग देख रहे हैं, ये जो है हम लोगों का अन्नी का कॉलेज है। इस कॉलेज को हरिपुर के नाम से जाना जाता है। जहाँ पे ये कॉलेज बना है, ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अन्नी, और जहाँ पे ये बनाई इस जगह को जो है हरिपुर के नाम से जाना जाता है। और सामने आप एक खड्ड भी देख रहे होंगे, एक नाला सा दिखाई दे रहा है। नाले के इस साइड जो है हरिपुर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आता है, और नाले के सामने जो आप ये घर देख रहे हैं, ये गांव, ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में आता है। बस नाले का फ़र्क है, और दोनों डिस्ट्रिक्ट आमने सामने है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू और डिस्ट्रिक्ट मंडी। मैं आप लोगों को कुछ और भी दिखाना चाहती हूँ, पर मुझे डर भी लग रहा है वहाँ जाते हुए, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ पे भालुओं का बहुत ज़्यादा कहर छाया हुआ है। पिछले परसों भी दूध को जब मैं जा रही थी, तो उस टाइम हम लोगों को रास्ते में भालू मिला है। और मेरे घर के पास तो इस तरह की गुफाएं हैं कि उसमें तो भालू होते ही होते हैं। आजकल मेरे घर के पास एक गुफा है, जिसे हमारी पहाड़ी भाषा में जो है द्वार भी कहते हैं, उसमें 5-5 भालू देखे गए हैं। तो उधर तो मैं जाऊंगी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की है। कि मैं आपको छोटी छोटी गुफाएं दिखाऊंगी कि किस तरह की गुफाएं मेरे घर के पास है। तो डर भी लग रहा है मुझे तो, पर थोड़ा, क्योंकि अभी मौसम तो छोड़िए, सुबह का टाइम है। क्या करूं मैं। ये सामने बगीचे के साथ ही हमारे एक गुफा है, मैं आपको यहीं से दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे वहाँ जाते हुए डर लग रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ से उतनी दिखती नहीं है, पर ये थोड़ी गहरी है नीचे को, तो मुझे डर लग रहा है यहाँ पे जाते, इसलिए मैं जा नहीं रही हूँ। इस तरह की गुफाएं यहाँ पे है। मैं आपको घर के पास की भी दिखाऊंगी, पर उस गुफा में जो है हमने सामान रखा होता है।
मैंने आपको बताया कि हमारी पहाड़ी भाषा में जो है इन्हें ड्वार कहते हैं। जितने भी यहाँ घर हैं सबसे ज़्यादा ढांक मेरे ही घर के पास है और हमारा घर सबसे लास्ट में पड़ता है। सबसे लास्ट में हमारा घर है जंगल की तरफ, तो सबसे ज़्यादा ढांक मेरे ही घर की तरफ है। ये आप जितनी भी जगह देख रहे हैं जहाँ पर आपको हरी घास दिखाई दे रही है, ये पूरा एरिया जो हमारा है ये हम लोगों की जगह है और हम इस पूरी जगह में अभी अक्टूबर महीने में घास काटते हैं। कम से कम 2 महीने तक जो है हमारे यहाँ घास काटने का काम लगा रहता है और हम लोगों को हाथ से ही घास काटना पड़ता है दराटी के साथ, क्योंकि यहाँ ऐसे पत्थरों के बीच मशीनों का भी कोई काम नहीं है, यहाँ पे मशीनें भी नहीं लगती है, तो इसलिए हम, और ये जो मैंने आपको भी पहाड़ी दिखाई इसमें भी हम घास काटते हैं और ये पूरी जगह हम लोगों की है यहाँ तक। अब मैं आपको एक और गुफा दिखाती हूँ। ये देखिए, ये वाली जो गुफा है ये मेरे घर के साथ ही है, बिल्कुल साथ, और ये बहुत ज़्यादा गहरी है। इसमें तो भालू बिल्कुल मज़े से रह सकता है, बहुत ही आराम से। इस रास्ते में चलते हुए थोड़ा डर भी लगता है, पर हमारा रास्ता घास लाने का, खेत को आने का यही है, डर डर के चढ़ना पड़ता है। ये सामने ही हमारे खेत है और यही साथ में ये गुफा। ये देखिए यहाँ से चढ़ने का रास्ता कितना ऊबड़ खाबड़ है, इसमें पत्थर ही पत्थर है, रास्ता दिखाई नहीं देता है कि रास्ता है कहाँ से। बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ है ये वाला रास्ता और फिसलन वाला भी है, क्योंकि आजकल तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए इस रास्ते में जो बहुत ज़्यादा संभल के चढ़ना पड़ता है हम लोगों को। अगर थोड़ा सा पाँव फिसल गया तो फिर बंदे की बचने की उम्मीद तो करनी नहीं चाहिए कि बंदा यहाँ से बचेगा, इतना खतरनाक रास्ता है। अब मैं तो ये देखिए इस रास्ते से मैं जाऊंगी जो थोड़ा आपको दिख रहा है रास्ता। ये जो आप गुफा देख रहे हैं ये मेरे घर के बिल्कुल नज़दीक है, 2 मिनट की दूरी पे। तो इसमें जो है हमने पहाड़ी घास की झाड़ुएँ काट के रखी है ताकि भालुओं को जो है या किसी भी जंगली जानवर को जो इसमें रहने के लिए जगह ना मिले, नहीं तो भालू या कोई भी जंगली जानवर हमारे घर के बिल्कुल नज़दीक रह सकता है। तो इस तरह के बहुत सारी गुफाएं यहाँ पे और बहुत ख़तरनाक है, जहाँ पर जाना जो है ख़तरे से खाली नहीं है। तो वो तो मैं आपको शायद कभी दिखा ही ना पाऊँ क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा है। पहाड़ों की जो लाइफ है ना, ये जितनी ज़्यादा खूबसूरत है उससे कहीं ज़्यादा जो है ख़तरनाक भी है, रिस्क भरी है, क्योंकि पहाड़ों की ज़िंदगी जीना कोई आसान बात नहीं है। आए दिन हमारे पहाड़ों में कोई ना कोई घटना घटती रहती है, जैसे कभी कोई लेडीज़ घास काटती बार ढांग से गिरकर मर जाती है, या कभी किसी को भालू नोच लेता है, या कभी किसी बच्चे या किसी आदमी औरत को तेंदुआ उठा कर ले जाता है। बहुत ज़्यादा रिस्क होते हैं पहाड़ों में, बहुत ही ख़तरनाक। और हम पहाड़ियों का ना तो घास के बिना गुजारा होता है, ना पशुओं के बिना गुजारा होता है, ना लकड़ी के बिना गुजारा होता है। हम लोगों को ये सभी काम करने ही होते हैं। हालांकि हम लोगों को पता होता है कि जंगल में हम लोगों के लिए खतरा है, जंगल में कहीं भालू है, कहीं बाघ है, फिर भी हम लोगों को उस तरफ जाना ही होता है, क्योंकि हम लोगों की ज़िंदगी इन्हीं सब चीज़ों से जुड़ी है, जंगलों से, घास से, लकड़ी से, इस तरह से। तो हम पहाड़ी जो होते हैं ना, हम किसी खतरनाक खिलाड़ी से कम नहीं होते हैं। तो आज आपको मैंने ये बताया कि हमारी पहाड़ी लाइफ जो है कितनी ख़तरनाक होती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए कुछ और अच्छा लेकर आऊँगी, यही मेरी कोशिश रहेगी। तब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। बाय बाय।